नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। आज तारीख 31 अगस्त 2024 है, दिन शनिवार। हिंदी तिथि की बात की जाए तो आज भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि है। एक बार फिर से हाजिर हो गए दोस्तों आपके सामने राजस्थान की आज की 40 और गर्मा गर्म बड़ी खबरों को लेकर बताएंगे आपको सभी खबरों के बारे में विस्तार से। लेकिन उससे पहले आज की बड़ी खबरों पर, मुख्य समाचारों पर, टॉप हेडलाइंस पर एक नजर डाल लेते हैं। मदन राठौड़ बोले, बीजेपी के साथ गठबंधन नहीं करेगी बीजेपी। रोत समाज को तोड़ने का काम करें, उनके साथ बैठने का सपने में भी नहीं सोच सकते। वहीं दोस्तों राजस्थान में 1 सितंबर से 450 रुपए में मिलेगा सिलेंडर। 68 लाख परिवारों को होगा फायदा, बैंक खाते में आएगी सब्सिडी। बताएंगे दोस्तों आपको बड़ी खबर। इसके साथ ही राजस्थान में 7 लाख लोगों ने नहीं करवाई KYC। आधार कार्ड में उम्र बदलकर बने बूढ़े। 674 युवाओं ने उठा ली 4 करोड़ 44 लाख रुपए की पेंशन। वहीं दोस्तों राजस्थान में 12 भर्तियों के लिए होगी समान पात्रता यानी CET की परीक्षा। 2 सितंबर से अप्लाई कर सकेंगे अभ्यर्थी। 40 नंबर लाना जरूरी, SC ST को मिलेगी छूट। बताएंगे दोस्तों आपको इस पूरी खबर के बारे में विस्तार से। इसके साथ ही पैरालंपिक में राजस्थान की अवनी ने जीता गोल्ड मेडल। मोना को शूटिंग में मिला कांस्य पदक। वहीं दोस्तों राजस्थान में आखिर कहां बनेगी फिल्म सिटी, बॉलीवुड का कौन फिल्मकार बनाएगा, CM हजलाल शर्मा ने बताया पूरा प्लान। वहीं दोस्तों राजस्थान में 4.50 लाख करोड़ रुपए का निवेश। मुंबई में साइन हुए MOU। 6,78,000 युवाओं को मिलेगा रोजगार। इसके साथ ही अशोक गहलोत ने भजनलाल सरकार को घेरा। बोले, महिलाओं के साथ हो रही इस हिंसा को कब तक सहेगा राजस्थान। बताएंगे दोस्तों आपको प्रदेश की 40 बड़ी खबरों के बारे में विस्तार से। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे और अपने कमेंट जरूर कर दीजिए। राजस्थान की आज की पहली और बड़ी खबर दोस्तों, राठौड़ बोले, बीजेपी के साथ गठबंधन नहीं करेगी भाजपा। रोत समाज तोड़ने का काम कर रहे, उनके साथ बैठने का सपने में भी नहीं सोच सकते। देखिए दोस्तों, उपचुनाव में भाजपा और बीजेपी गठबंधन को लेकर चल रही अटकलों के बीच भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने इन सभी अटकलों को अपना बयान देकर खारिज कर दिया। राठौड़ ने कहा कि जो समाज को तोड़ने का काम कर रहे हैं, हम सपने में भी उनसे गठबंधन करने की नहीं सोच सकते। मदन राठौड़ ने कहा, जो समाज सालों से एक है, समन्वय के साथ रहता है, रोत उसमें विभेद पैदा करना चाहते हैं। मैं वो नहीं हूँ, यानी हिंदू नहीं हूँ, मैं ऐसा हूँ वैसा हूँ, हम वो नहीं है, ऐसी बातें कहकर समाज तोड़ने का सबसे बड़ा पाप वो कर रहे हैं। राठौड़ बीते दिन यानी शुक्रवार को भाजपा मुख्यालय में मीडिया से बातचीत कर रहे थे। उस दौरान उन्होंने ये बात कही। राजस्थान में फिर से ट्रेन को बेपटरी करने की साजिश। पटरी पर टूटी बाइक फेंकी। 4 दिन पहले वंदे भारत के ट्रैक पर रखा था ब्लॉक। देखिए राजस्थान में हफ्ते भर में दूसरी बार ट्रेन को बेपटरी करने की साजिश हुई। इस बार 12 के छबड़ा में मालगाड़ी के ट्रैक पर बाइक का स्क्रैप फेंका गया। इस घटना में इंजन बाइक के कबाड़ से टकरा गया। हालांकि ड्राइवर की इमरजेंसी ब्रेक लगाने के कारण ट्रेन डिरेल होने से बच गई। मामला कोटा से बीना रेलखंड पर चाचौड़ा गाँव का है। इससे पहले 23 अगस्त को पाली में अहमदाबाद जोधपुर वंदे भारत ट्रैक पर रखे सीमेंट ब्लॉक से टकरा गई थी। हालांकि बड़ा हादसा होने से टल गया था। वहीं दोस्तों अभी हाल फिलहाल में जो घटना हुई है, उस मामले में अब बाइक स्क्रैप पर लिखे हुए चेसिस नंबर के आधार पर मालिक का पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है। संभावना जताई जा रही है कि एक कबाड़ में से उठाया हुआ स्क्रैप है, जिसे यहाँ पर रेलवे ट्रैक पर पटक दिया है, या फिर रेलवे ट्रैक के आसपास सही पुराने हादसे के बाद पड़ा बाइक का स्क्रैप उठाकर रखा हो। राजस्थान में 1 सितंबर से 450 रुपए में मिलेंगे सिलेंडर। 68 लाख परिवारों को होगा फायदा, बैंक खाते में आएगी सब्सिडी। देखिए दोस्तों, राजस्थान में नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट यानी कि NFSA से जुड़े परिवारों को भजनलाल सरकार अगले महीने से सस्ते रसोई गैस सिलेंडर उपलब्ध करवाएगी। सरकार ने बजट में BPL और उज्ज्वला कनेक्शन धारियों के साथ NFSA परिवारों को भी 450 रुपए में रसोई गैस सिलेंडर देने की घोषणा की थी। सरकार के इस निर्णय से अब करीब 68 लाख परिवारों को और फायदा होगा। खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग की गाइडलाइन के मुताबिक हर परिवार को हर महीने एक सिलेंडर 450 रुपए में दिया जाएगा। हालांकि इन परिवारों को सिलेंडर डिलीवरी करने वालों को उतने ही पैसे देने पड़ेंगे जितना सामान्य परिवार देते हैं, लेकिन डिफरेंस राशि यानी सब्सिडी का पैसा सरकार लाभार्थी के सीधे तौर पर खाते में ट्रांसफर कर देगी। दोस्तों अब अगर सभी 68 लाख परिवार सिलेंडर लेते हैं तो सरकार के वित्तीय कोष पर करीब 200 करोड़ रुपए का भार आएगा। अभी तेल कंपनियां सामान्य परिवारों को 14.5 किलोग्राम का घरेलू रसोई गैस सिलेंडर 806 रुपए 50 पैसे में उपलब्ध करवा रही है। वहीं केंद्र सरकार उज्ज्वला कनेक्शन धारियों को 200 रुपए की सब्सिडी देती है। राजस्थान में 2 दिन बाद तेज बारिश का अलर्ट। आज मौसम साफ रहेगा। अब तक 51% ज्यादा पानी बरसा। देखिए दोस्तों, राजस्थान में आज बारिश होने की संभावना काफी कम है। अब सितंबर में अच्छी बारिश होने की संभावना है। मौसम केंद्र जयपुर ने 1 सितंबर को 15 जिलों में मध्यम से तेज बारिश की संभावना जताई है। वहीं 2 सितंबर को 2 जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। राजस्थान में मानसून के इस सीजन में अब तक यानी 1 जून से लेकर 29 अगस्त तक 552.2 मिलीमीटर बरसात हो चुकी है, जबकि औसत बारिश इस समय तक 364.5 मिलीमीटर होती है। इस बार सबसे ज्यादा बारिश दौसा जिले में 1148.8 मिलीमीटर हुई। वहीं दोस्तों कल यानी 1 सितंबर
दिसंबर को बांसवाड़ा, बारां, भीलवाड़ा, बूंदी, चित्तौड़गढ़, धौलपुर, डूंगरपुर, झालावाड़, करौली, कोटा, प्रतापगढ़, राजसमंद, सवाई माधोपुर, सिरोही, टोंक और उदयपुर में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया। वहीं चित्तौड़गढ़ और राजसमंद में 2 सितंबर को बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। किसान महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जाट आज लेंगे बैठक। जोधपुरिया धाम पर किसानों की समस्याओं के समाधान को लेकर आंदोलन की बनाएंगे रणनीति। देखिए, किसानों की समस्याओं के समाधान को लेकर आज यानी शनिवार को किसान महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामपाल जाट के मुख्य आतिथ्य में जोधपुरिया धाम मंदिर प्रांगण में किसानों की बैठक होगी। इसमें किसानों की समस्या का समाधान आचार संहिता से पहले कराने पर चर्चा होगी। प्रशासन चुनाव से पहले नहीं मानता तो आंदोलन शुरू किया जाएगा। वहीं किसान महापंचायत के युवा प्रदेश अध्यक्ष रामेश्वर प्रसाद चौधरी ने बताया कि किसानों की समस्या को लेकर आज बैठक में आंदोलन की रणनीति तैयार होगी। संगठन के माध्यम से हमारी कोशिश रहेगी कि उपचुनाव की आचार संहिता से पहले किसानों की समस्या का समाधान। इसके लिए आज यानी शनिवार को आगे के आंदोलन को लेकर निर्णय लिया जाएगा। 1 सितंबर से होगी पशुगणना, घर घर जाएगी पशुपालन विभाग की टीम। पशुपालक को भूमि की भी देनी होगी जानकारी। देखिए, हनुमानगढ़ जिले में 1 सितंबर से पशु गणना शुरू होगी। पशुपालन विभाग ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। गणना 31 दिसंबर तक पूरी होगी। पशुपालन विभाग के संयुक्त निदेशक डॉक्टर हरिश्चंद्र गुप्ता ने बताया कि जिले के सभी 7 ब्लॉक में टैग शुदा और बिना टैग वाले पशुओं की गणना की जाएगी। विभाग की टीमें घर घर जाएगी। गणना कर्मी को गणना के आंकड़े और पशुपालक की जानकारी ऐप पर भरनी होगी। वहीं उन्होंने बताया कि गणना के दौरान पशुपालक को उसके पास उपलब्ध भूमि की भी जानकारी देनी होगी। साथ ही पशुपालन के लिए ली गई वित्तीय सहायता के बारे में भी बताना होगा। सरकार ने गिरदावरी के लिए कलेक्टर्स को लिखा पत्र। भारी बारिश से खराब हुई खरीफ की फसल की रिपोर्ट है, जल्द तैयार करने के निर्देश। देखिए, राजस्थान में पिछले दिनों कई जिलों में हुई भारी बारिश से खराब हुई फसलों की गिरदावरी करवाने के लिए सरकार ने सभी कलेक्टर्स को लेटर लिखा है। इसमें सभी कलेक्टर्स को अपने अपने एरिया में अतिवृष्टि से प्रभावित गांवों का सर्वे करने और वहां खराब हुई फसलों का आंकलन करके उसकी रिपोर्ट भेजने के निर्देश दिए हैं। राजस्व विभाग से जारी किए पत्र में बताया, कई जिलों में पिछले दिनों बहुत बारिश हुई। भारी बारिश के कारण अतिवृष्टि और कहीं कहीं बाढ़ जैसी स्थिति बन गई। इससे कई गाँव में किसानों की खरीफ की बोई फसलें खराब हो गई। कुछ कलेक्टर्स और जनप्रतिनिधियों की ओर से विशेष गिरदावरी करवाने के प्रस्ताव मिले हैं। जिन जिलों में ज्यादा बारिश हुई है, उनमें ज्यादा खराबा हुआ है, उन जिलों में जल्द से जल्द ऑनलाइन रिपोर्ट तैयार करवाकर जल्द आपदा और राहत प्रबंधन विभाग को भिजवाएं। राजस्थान में 7 लाख लोगों ने नहीं करवाई ई-केवाईसी। आधार कार्ड में उम्र बदलकर बने बूढ़े 674 युवाओं ने उठा ली 4 करोड़ 44 लाख की पेंशन। देखिए, आधार संशोधन की प्रक्रिया युवाओं के लिए फर्जीवाड़े से कमाई का जरिया बन चुकी है। अपडेट कराने के नाम पर आधार कार्ड में फर्जीवाड़ा कर 674 से अधिक युवाओं ने अपनी उम्र बढ़ा ली। अब ये केंद्र और राज्य सरकार की बुजुर्ग पेंशन योजना का लाभ उठा रहे हैं। ये 674 लोग नागौर जिले की महज 15 ग्राम पंचायतों के, जो हर महीने 7,41,400 रुपए उठा रहे हैं। अगर जाँच की जाए तो प्रदेश में ऐसे युवाओं की संख्या लाखों तक पहुँच जाएगी। इन गाँव के ये बुजुर्ग युवा 5 साल में सरकार से 4 करोड़ 44 लाख की बुजुर्ग पेंशन उठा चुके हैं। वहीं प्रदेश के 7 लाख लोगों ने अब तक ई-केवाईसी नहीं करवाई। इन 7 लाख लोगों के दस्तावेज में भी संभवतः गड़बड़ी मिल सकती है, जबकि विभाग तारीखें बढ़ाकर लगातार ई-केवाईसी की मांग कर रहा है। राजस्थान में 12 भर्तियों के लिए होगी समान पात्रता परीक्षा। 2 सितंबर से अप्लाई कर सकेंगे अभ्यर्थी। 40 नंबर लाना जरूरी, SC/ST को मिलेगी छूट। देखिए दोस्तों, राजस्थान में वनपाल, छात्रावास अधीक्षक, कांस्टेबल जैसी 12 भर्ती परीक्षा में शामिल होने के लिए कर्मचारी चयन बोर्ड पात्रता परीक्षा का आयोजन करेगा। कर्मचारी चयन बोर्ड ने समान पात्रता परीक्षा से यानी CET सेकेंडरी लेवल की विज्ञप्ति जारी कर दिया। पात्रता परीक्षा के लिए 12वीं पास कर चुके अभ्यर्थी कर्मचारी चयन बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर 2 सितंबर से अप्लाई कर सकेंगे। CET सेकेंडरी लेवल का आयोजन 23 से लेकर 26 अक्टूबर 2024 के बीच किया जाएगा। परीक्षा में शामिल होने के लिए अभ्यर्थी 2 सितंबर से 1 अक्टूबर तक कर्मचारी चयन बोर्ड के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। वहीं इस बार CET में अभ्यर्थियों को न्यूनतम 40 अंक लाना अनिवार्य किया गया है। इससे कम अंक आने पर उन्हें अपात्र घोषित कर दिया जाएगा। हालांकि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को न्यूनतम अंकों में 5% की छूट दी जाएगी। पैरा ओलंपिक में राजस्थान की अवनी ने जीता गोल्ड मेडल। मोनाको शूटिंग में मिला कांस्य। देखिए दोस्तों, पेरिस में पैरा ओलंपिक का खेल चल रहा है, जहां राजस्थान की अवनी लेखरा और मोना अग्रवाल ने इतिहास रच दिया। वहीं राजस्थान की दोनों बेटियों ने पैरा ओलंपिक में पदक जीतकर देश का नाम रोशन किया। जयपुर की अवनी लेखरा ने एयर राइफल शूटिंग में गोल्ड मेडल जीता है, जबकि मोना अग्रवाल ने 10 मीटर राइफल शूटिंग में कांस्य पदक जीता। दोनों ही फाइनल में पहुंची थी और अब पदक पर कब्जा जमा लिया। अवनी लेखरा शूटिंग में अब इतिहास रच चुकी है, क्योंकि अवनी ने साल 2020 में भी गोल्ड जीता था। इसके अलावा ब्रॉन्ज मेडल भी जीता था। वहीं 2020 पैरा ओलंपिक में उन्होंने गोल्ड और ब्रॉन्ज दोनों जीता, जबकि वो भारत के लिए पहली गोल्ड मेडल जीतने वाली महिला एथलीट बनी थी। उदयपुर में फिर हुई छात्रों के बीच चाकूबाजी, 3 छात्र डिटेन, 1 हुआ फरार।
देखिए, प्रदेश के उदयपुर जिले में एक बार फिर से चाकूबाजी का मामला सामने आया। बताया जा रहा है कि उदयपुर शहर के प्रतापनगर थाना क्षेत्र में एक निजी स्कूल के बाहर चाकूबाजी की घटना हुई। यहाँ एक बार फिर से मामूली विवाद के बाद एक छात्र पर चाकू से हमला किया गया। हालांकि छात्र चाकू मारने के दौरान बच गया और चाकू को पकड़ लिया। इस वजह से उसे ज्यादा गंभीर चोट नहीं आई। वहीं इस मामले में प्रतापनगर थाना पुलिस को सूचना दी गई तो फौरन मौके पर पहुंचकर 3 छात्रों को डिटेन किया। हालांकि ये भी बताया जा रहा है कि एक छात्र फरार हो गया। पुलिस परिजनों की रिपोर्ट के आधार पर जांच में जुटी हुई है। राजस्थान में कहां बनेगी फिल्म सिटी, बॉलीवुड का कौन फिल्मकार बनाएगा, बताया सीएम भजलाल शर्मा ने। देखिए, मुख्यमंत्री भजलाल शर्मा ने कहा कि राजस्थान निवेश के लिए एक अनुकूल प्रदेश बन चुका है और उनकी सरकार निवेश के प्रति काफी गंभीर है। उन्होंने इसी संदर्भ में राजस्थान में फिल्म सिटी बनाए जाने की चर्चा की। मुंबई में हुए राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 में उन्होंने बताया कि उनके सामने जब जाने माने फिल्म निर्माता और निर्देशक केसी बोकाडिया की ओर से फिल्म सिटी बनाने का प्रस्ताव आया तो उन्होंने बिना कोई देरी किए इसे हरी झंडी दे दी। मुख्यमंत्री भजलाल शर्मा ने बताया कि बॉलीवुड फिल्मों के मशहूर निर्माता और निर्देशक केसी बोकाडिया 2 दिन पहले उनसे मिलने आए थे। बोकाडिया ने उनसे कहा कि वो एक फिल्म सिटी बनाना चाहते हैं और इसके लिए वो कई राज्यों में जा चुके हैं। उस दिन राजस्थान सरकार की कैबिनेट की बैठक भी थी जिसमें मुख्यमंत्री को शामिल होना था, मगर मीटिंग में जाने से पहले मुख्यमंत्री के पूछने पर उन्होंने बताया कि वो राजस्थान की राजधानी जयपुर में फिल्म सिटी बनाना चाहते हैं। वहीं सीएम शर्मा ने भी कहा कि उनकी कैबिनेट की मीटिंग थी तो उन्होंने अपने 2 अधिकारियों को बुलाया और उन्हें केसी बोकाडिया के साथ जगह देखने भेज दिया। वहीं उन्होंने कहा कि कैबिनेट बैठक के बाद वो दोबारा मेरे पास आए तो मैंने उनसे पूछा कि क्या उन्होंने जमीन देख ली, तो उन्होंने बताया कि उन्होंने 4 जगहों पर जमीन देखी है। इसके बाद मैंने उसी दिन उस जमीन को फाइनल कर दिया और उनसे कहा कि आइए और राजस्थान में फिल्म सिटी बनाइए। वहीं दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, हिंदी फिल्म निर्माता केसी बोकाडिया राजधानी जयपुर में जन्मे हुए हैं। अदानी ग्रुप ने राजस्थान में किया है 70,000 करोड़ रुपए का निवेश, करण अदानी का बयान। देखिए, देश के अग्रणी कारोबारी समूह अदानी ग्रुप ने राजस्थान में अब तक विभिन्न विकास परियोजनाओं में 70,000 करोड़ रुपए का निवेश किया है और आने वाले समय में वो कई और परियोजनाओं में सहभागिता करेगा। अदानी सीमेंट्स लिमिटेड, अदानी पोर्ट, SEZ और लॉजिस्टिक्स के मैनेजिंग डायरेक्टर करण अदानी ने मुंबई में आयोजित राजस्थान राइजिंग ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट में कहा कि राजस्थान की भजलाल सरकार ने निवेश के लिए अच्छा माहौल तैयार किया है। करण अदानी ने कहा कि अदानी ग्रुप साझेदारी में विश्वास करता है और राजस्थान विकास में उसका सबसे मजबूत पार्टनर है। वहीं करण अदानी ने कहा कि हमने राजस्थान में कुल 70,000 करोड़ रुपए का निवेश किया है जिससे 37,000 लोगों को जॉब्स मिली है। राजस्थान में 4.50 लाख करोड़ रुपए का निवेश, मुंबई में साइन हुए MOU, 6,78,000 लोगों को मिलेगा रोजगार। देखिए, राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 का पहला रोड शो बीते दिन मुंबई के नरीमन पॉइंट पर स्थित ट्राइडेंट होटल में हुआ। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजलाल शर्मा भी शामिल हुए। उन्होंने उद्योग जगत के कई दिग्गजों से मुलाकात की और उन्हें राजस्थान में निवेश के लिए आमंत्रित किया। वहीं बीते दिन 4.50 लाख करोड़ रुपए के निवेश के MOU साइन किए गए जिससे 6,78,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। इसके बाद सीएम ने उद्योग मंत्री के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने बताया कि राइजिंग राजस्थान की जिम्मेदारी प्रदेश के 21 IAS अधिकारियों को सौंपी गई है। वहीं दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, अगले 2 महीनों के दौरान राजस्थान सरकार दिल्ली, हैदराबाद, चेन्नई, जापान, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर, यूनाइटेड अरब अमीरात यानी UAE और सऊदी अरब, यूनाइटेड किंगडम यानी UK और जर्मनी में भी रोड शो आयोजित करेगी। इसके लिए राजस्थान सरकार के अधिकारियों के एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल इन जगहों की यात्रा करेगा। राइट टू एजुकेशन पर नया अपडेट आया, निजी स्कूलों की मनमानी, परेशान अभिभावकों ने ADM को दिया ज्ञापन। देखिए दोस्तों, राइट टू एजुकेशन यानी निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के अधिनियम RTE के तहत निजी स्कूलों को कुल सीटों के 25% सीट पर विद्यार्थियों को निःशुल्क प्रवेश देने का नियम है, लेकिन निजी स्कूल यानी प्राइवेट स्कूल अधिनियम की पालना नहीं कर रहे। उदयपुर शहर के एक निजी स्कूल ने गुरुवार को RTE के तहत पढ़ रहे बच्चों को स्कूल से बाहर कर फीस जमा कराने के बाद ही प्रवेश देने की बात कह दी थी। निजी स्कूल की मनमानी के खिलाफ अभिभावकों ने रोष जताया और ADM सिटी को ज्ञापन सौंपा। दोस्तों, RTE के मामले में निदेशक माध्यमिक शिक्षा विभाग बीकानेर की ओर से जारी आदेशों के तहत सभी गैर सरकारी स्कूलों को PPP 3+ कक्षा में प्रवेशित सभी सशुल्क बालकों की तत्काल पोर्टल पर प्रविष्टि कर सूचित करने के लिए कहा जा चुका है। किसी भी गैर सरकारी विद्यालय के विरुद्ध RTE यानी राइट टू एजुकेशन के तहत निःशुल्क सीट्स पर पूर्व स्तरों में प्रवेशित बालकों का प्रवेश निरस्त बताकर फीस मांगने व स्कूल से निकाले जाने के संबंध में शिकायत मिलती है तो उनके विरुद्ध निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 व राजस्थान निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2011 और राजस्थान गैर सरकारी शैक्षणिक संस्थान अधिनियम 1989, नियम 1993 के प्रावधान के तहत कार्रवाई की जाएगी। पोर्टल पर प्रविष्टि करने की अंतिम तारीख आज यानी 31 अगस्त है। वैज्ञानिकों ने दी चेतावनी, भारत में बिजली गिरने से होने वाली मौतों में खतरनाक वृद्धि।
देखिए दोस्तों, एक नए अध्ययन के अनुसार भारत में बिजली गिरने से होने वाली मौतों में चिंताजनक वृद्धि देखी जा रही है, जो आंशिक रूप से जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से प्रेरित है। शोधकर्ताओं का कहना है कि दक्षिण एशियाई देश में बिजली गिरना तेजी से घातक हो गया। 1967 और 2020 के बीच 1,01,000 से अधिक मौतें दर्ज की गई, जो हर साल लगभग 1,900 थी। हालांकि बढ़ती जागरूकता और शहरीकरण से अधिक लोगों की सुरक्षा की उम्मीद है। अध्ययन से पता चलता है कि पिछले दशक में ही मृत्यु दर में तेज वृद्धि देखी गई। ये परेशान करने वाली प्रवृत्ति आकाशीय बिजली को भारत में प्रमुख जलवायु प्रेरित आपदाओं में से एक के रूप में स्थापित करती है। हालांकि बिजली गिरने की घटना की कुल संख्या को सीधे तौर पर नहीं मापा गया था, लेकिन मौतों के आंकड़े देश भर में बिजली की गतिविधियों के अधिक अप्रत्याशित और बार बार होने की एक गंभीर तस्वीर पेश करते हैं। ओडिशा फकीर मोहन विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं के नेतृत्व में किए गए अध्ययन में कहा गया कि 1967 और 2002 के बीच प्रति राज्य मौतों की औसत संख्या 38 प्रति वर्ष से बढ़कर 2003 से 2020 तक प्रति वर्ष 61 हो गई, जो कि भारत की जनसंख्या वृद्धि के साथ 1.4 बिलियन लोगों तक पहुंच गई। भाजपा प्रदेश कार्यालय को यूथ कांग्रेस ने क्यों भेजी चंदे की राशि? जाने दोस्तों आखिर क्या है ये पूरा मामला। देखिए दोस्तों, भाजपा प्रदेश प्रभारी राधा मोहन दास अग्रवाल का मानसिक संतुलन खराब होने के कारण उनके द्वारा कांग्रेस नेताओं के खिलाफ दिए आपत्तिजनक बयान के विरोध में राजस्थान युवा कांग्रेस के वरिष्ठ प्रदेश चीफ एस गौतम के नेतृत्व में युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने तलवंडी चौराहे पर राधा मोहन दास के मानसिक संतुलन के इलाज हेतु चंदा इकट्ठा कर चंदे की राशि को भाजपा प्रदेश कार्यालय को भेजा। साथ ही प्रदेश प्रभारी की फोटो पर स्याही फेंकी। एस गौतम ने बताया कि भाजपा प्रदेश प्रभारी राधा मोहन दास अग्रवाल का मानसिक संतुलन बिगड़ गया है जब से वो प्रदेश प्रभारी बने। कांग्रेस नेताओं के खिलाफ अनगढ़ टिप्पणियां कर रहे हैं। हाल ही में भाजपा प्रदेश प्रभारी ने जो आपत्तिजनक बयान पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गवासी राजीव गांधी और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और कांग्रेस राष्ट्रीय महासचिव सचिन पायलट के खिलाफ दिया, वो बर्दाश्त करने योग्य बिल्कुल भी नहीं है। फसलों को जानवरों से बचाने के लिए तारबंदी योजना, किसानों को मिलेगा अनुदान, जानिए आवेदन की प्रक्रिया। देखिए, राजस्थान फसल सुरक्षा मिशन के तहत घुमंतु पशुओं और नीलगाय से फसलों को होने वाले नुकसान को रोकने के लिए तारबंदी की जाएगी। कृषि आयुक्तालय की ओर से कट्टीदार और चैन लिंक तारबंदी योजना शुरू की गई है। अब किसानों को अनुदान भी दिया जाएगा। वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए जिलेवार 45,000 मीटर तारबंदी का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसमें सामान्य वर्ग, अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग के किसानों के लिए अलग अलग लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। तारबंदी योजना का लाभ सभी श्रेणी के किसानों को प्रदान किया जाएगा। इसे लेकर किसानों को ई मित्र कियोस्क पर राज किसान साथी पोर्टल पर आवश्यक दस्तावेजों के साथ ऑनलाइन आवेदन करना होगा। राजस्थान बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा, काले झंडे दिखाने वालों को सचिन पायलट ने भेजा। देखिए, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने भाजपा प्रभारी को काले झंडे दिखाने के सवाल पर कहा कि ऐसे लोगों को माफ कर दिया, क्योंकि काला टीका गाड़ी पर लगाना भी तो शुभ ही होता है। मदन राठौड़ ने आगे कहा, रही बात सचिन पायलट की, तो प्रभारी को काले झंडे दिखाने को लेकर सचिन पायलट ने ये नहीं कहा कि उन लोगों को नहीं भेजा था, फिर भी प्रभारी ने विरोध करने वाले युवा कांग्रेसियों को माफ कर दिया। वहीं कांग्रेस विधायक रफीक खान के साथ मारपीट की घटना को लेकर मदन राठौड़ ने कहा कि ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। हालांकि विधायक को भी सीएम रखना चाहिए था। जन सेवक को सेवा भाव से काम करना चाहिए। अगर उनका काम ठीक ढंग से नहीं हो पाता तभी फरियादी उत्तेजित होते हैं। पूर्वी राजस्थान के दो दिग्गजों में ठनी। SC/ST आरक्षण पर किरोड़ीलाल और मुरारीलाल मीणा ने दी ये बड़ी प्रतिक्रिया। देखिए, दौसा जिले के दो बड़े नेता किरोड़ीलाल मीणा और मुरारीलाल मीणा SC/ST आरक्षण के मसले पर आमने सामने आ गए। दोनों ही नेता बिना नाम लिए एक दूसरे पर तीखे हमले कर रहे हैं। मुरारीलाल मीणा ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार ने चुपके से संसद का पावर राज्य सरकार को सौंप दिया, जिसके कारण SC/ST आरक्षण का खतरा मंडराने लगा है। उनका कहना है कि ये पावर संसद के पास ही रहनी चाहिए। वहीं मुरारीलाल मीणा ने यह भी कहा कि क्रीमी लेयर की कोई बात ही नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि पीएम नरेंद्र मोदी क्रीमी लेयर को लेकर लोगों को गुमराह कर रहे हैं। इस मसले पर SC/ST के सांसद और विधायक एकजुट और किरोड़ीलाल मीणा भी उनके साथ रहेंगे। वहीं किरोड़ीलाल मीणा ने भी बिना नाम लिए कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कोई आदेश नहीं निकाला, बल्कि सिर्फ ऑब्जर्वेशन दी थी कि ऐसा किया जा सकता है। इसके बाद पीएम नरेंद्र मोदी ने मीटिंग लेकर यह सुनिश्चित किया कि क्रीमी लेयर लागू नहीं होगी। उन्होंने कहा कि कुछ लोग SC/ST आरक्षण पर निर्दोष लोगों को गुमराह कर रहे हैं और देश में बांग्लादेश जैसी हालत पैदा करना चाहते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। उपचुनाव से पहले बेरोजगारों ने खोल दिया भजनलाल सरकार के खिलाफ मोर्चा, कहीं बीजेपी के लिए बन न जाए मुसीबत। देखिए, राजस्थान में उपचुनाव की सरगर्मी अब बढ़ने लगी है। इस बीच प्रदेश के बेरोजगार युवकों ने भजनलाल सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। बेरोजगार युवाओं ने जयपुर के शहीद स्मारक पर प्रदर्शन किया। युवाओं ने कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से भर्ती परीक्षाओं के प्रश्न पत्र में हो रही विसंगतियों को दूर करने की मांग की। राजस्थान में ब्यूरोक्रेसी को लेकर मुश्किल में भजनलाल सरकार, ट्रांसफर को लेकर भिड़े गहलोत और राठौड़।
देखिए, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कांग्रेस शासन के दौरान नियुक्त अधिकारियों के तबादले न किए जाने को लेकर भजनलाल सरकार पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि अधिकारी अभी भी राज्य की नौकरशाही में अहम पदों पर हैं। गहलोत ने ट्विटर यानी एक्स पर अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि अधिकारी अब तबादला सूची का इंतजार करें जो अभी तक जारी नहीं हुई है। वहीं गहलोत की टिप्पणियों पर भाजपा नेताओं की भी प्रतिक्रिया सामने आई। विपक्ष के पूर्व नेता राजेंद्र राठौड़ ने गहलोत पर नौकरशाही का कांग्रेसीकरण करने का आरोप लगाते हुए प्रतिक्रिया दी। राठौड़ ने ट्विटर यानी एक्स पर लिखा कि कांग्रेस के कार्यकाल के दौरान भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ भाजपा के आरोप तथ्यों पर आधारित हैं और उनकी जांच चल रही है। अशोक गहलोत ने भजनलाल सरकार को घेरा, बोले महिलाओं के साथ हो रही इस हिंसा को कब तक सहेगा राजस्थान। देखिए, महिला सुरक्षा के मुद्दे पर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश की भजनलाल सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने पूछा, भाजपा सरकार के कुशासन और महिलाओं के साथ हो रही हिंसा को कब तक सहेगा राजस्थान। अशोक गहलोत ने बीते दिन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट में लिखा, राजस्थान में भाजपा ने महिला सुरक्षा पर नहीं सहेगा राजस्थान कैंपेन चलाया था। प्रधानमंत्री ने तो राजस्थान की तुलना मणिपुर से कर दी थी और राजस्थान को बदनाम किया, लेकिन यहाँ भाजपा सरकार बनने के बाद जून तक पहले 6 महीने में राजस्थान में महिलाओं के विरुद्ध अपराध लगातार बढ़े हैं। जैसलमेर का 869 साल पुराना किला बारिश से हुआ चमन, सूखे पर कोटे पर छाई हरियाली, रेगिस्तान बना नखलीस्तान। देखिए, जैसलमेर में सीजन में हुई मानसून की अच्छी बारिश से सोनार किले का आकर्षण और भी ज्यादा बढ़ गया। सोनार फोर्ट जो बारिश से पहले सूखा लगता था, आज वो चारों तरफ हरियाली छा जाने से उसका रूप और भी ज्यादा निखर आया। 869 साल पुराने इस किले के परकोटे पर छाई हरियाली ने इसकी रौनक को बढ़ा दिया। जैसलमेर आने वाले सैलानियों को ये किला दूर से आकर्षित कर रहा है। साल भर जहाँ केवल पत्थर ही नजर आते थे, आज वहाँ चारों तरफ हरियाली खिल उठी है, जिसने रेगिस्तान में बने इस किले को नखलीस्तान यानी रेगिस्तान में हरा भरा स्थान बना दिया है। स्टूडेंट से सवाल कर जाना, शैक्षणिक स्तर, अल्पसंख्यक मामलात विभाग जयपुर के निदेशक ने किया मदरसों का निरीक्षण। देखिए, राजस्थान अल्पसंख्यक मामलात विभाग जयपुर के निदेशक नलिनी कठोतिया सवाई माधोपुर जिले के दौरे पर रही। यहां पहुंचकर निदेशक ने कार्यालय जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी का निरीक्षण कर विभागीय योजनाओं का अधिक से अधिक अल्पसंख्यक वर्ग को लाभ पहुंचाने के निर्देश दिए। उन्होंने जिला मुख्यालय पर संचालित राजकीय अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय के भवन अध्ययनरत विद्यार्थियों का शैक्षणिक स्तर और दी जा रही सुविधाओं का अवलोकन किया और निर्माणाधीन भवन का साइट विजिट कर निर्माण कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए। वहीं उन्होंने मदरसों में पढ़ रहे विद्यार्थियों से सवाल जवाब कर उनके शैक्षणिक स्तर की भी जांच की। इस दौरान उन्होंने मदरसों के विद्यार्थियों से संवाद किया। निदेशक ने विद्यार्थियों की समस्याओं के बारे में जानकारी ली और अधिकारियों को समाधान के निर्देश भी दिए। शेखावटी यूनिवर्सिटी ने शैक्षणिक विषयों की फीस कम की, प्रदेश अध्यक्ष बोले एसएफआई और छात्रों की बड़ी जीत, 9 दिन से धरने पर बैठे थे। देखिए, पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावटी यूनिवर्सिटी सीकर में फीस कम करने की मांग को लेकर पिछले 9 दिन से धरने पर बैठे एसएफआई के कार्यकर्ताओं और छात्रों की मांग यूनिवर्सिटी प्रशासन ने मान ली। यूनिवर्सिटी प्रशासन ने छात्र प्रतिनिधियों से वार्ता की और वार्ता में बढ़ाई गई फीस कम करने का निर्णय लिया गया। वहीं एसएफआई के प्रदेशाध्यक्ष सुभाष जाखड़ ने कहा कि शेखावटी यूनिवर्सिटी के हजारों छात्रों की बहुत बड़ी जीत हुई है। यूनिवर्सिटी प्रशासन ने बढ़ाई गई फीस कम करने का निर्णय लिया। इसके साथ ही नए विषयों की फीस 25 से 30% कम करने का निर्णय भी लिया गया है। फेस्टिव सीजन में जयपुर में बढ़ा ऑनलाइन शॉपिंग का ट्रेंड, निशांत रमन बोले जयपुर का हैंडीक्राफ्ट, आर्ट और इंजीनियर की रहती है सबसे ज्यादा डिमांड। देखिए, फेस्टिवल सीजन में भी लोग अब ऑनलाइन शॉपिंग पर ही निर्भर होने लगे हैं। जयपुर इसमें कई शहरों से आगे है। ऐसे में आने वाले फेस्टिव सीजन में यहाँ से बनने वाले प्रोडक्ट की खूब शॉपिंग होने वाली है। यहाँ के लोग अपने पसंदीदा खरीदारी करने वाले हैं। अमेजन इंडिया के डायरेक्टर ऑफ कंज्यूमेबल्स है निशांत रमन ने बताया कि हम जयपुर में ये घोषणा कर रहे हैं कि ये शहर ग्रोसरी, बेबी केयर, हेल्थ और पर्सनल केयर और पेट केयर उत्पादकों जैसी सभी कैटेगरी में त्योहार से पहले आवश्यक वस्तुओं की खरीद के लिए तेजी से एक प्रमुख बाजार के रूप में उभरा है। जयपुर में उपभोक्ता पीनट बटर, ड्राई फ्रूट्स, घी, हेल्थ बार्स, होम्योपैथिक दवाइयां और मल्टीविटामिन जैसे पौष्टिक विकल्पों को चुनकर आगामी उत्सव मनाने की तैयारी कर रहे हैं। विद्या संबल योजना में कराई जाएगी कोचिंग, विषय विशेषज्ञों से 5 सितंबर तक मांगे गए आवेदन। देखिए, जालोर जिले में विद्या संबल योजना के तहत सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग की ओर से संचालित है विद्यालय स्तरीय छात्रावासों में शैक्षणिक स्तर 2024-25 के लिए कक्षा 9वीं से 12वीं तक के छात्रों और छात्राओं को कठिन विषयों की कोचिंग, गणित, विज्ञान और अंग्रेजी करवाई जाएगी। इसके लिए गेस्ट फैकल्टी के रूप में विषय विशेषज्ञ अनुभवी व्यक्तियों से 5 सितंबर 2024 तक आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं। झुंझुनू में मोबाइल ऐप से गिरदावरी शुरू, काश्तकार खुद कर सकेंगे डेटा अपडेट, चक्कर से मिलेगा छुटकारा। देखिए, झुंझुनू में मोबाइल ऐप से ऑनलाइन गिरदावरी की सुविधा शुरू हो चुकी है। काश्तकार को पटवारी के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। किसान घर बैठे ही गिरदावरी करवा सकेंगे। इसके लिए काश्तकार को सबसे पहले अपने मोबाइल में गूगल प्ले स्टोर के माध्यम से राज किसान गिरदावरी ऐप डाउनलोड करके अपने जन आधार से लॉगिन करना होगा। उसके बाद आधार से जुड़े मोबाइल नंबर पर ओटीपी प्राप्त होगा, जिससे वेरीफाई होने के बाद ऐप लॉगिन हो जाएगी। उसके बाद फसल विवरण जोड़े पर क्लिक करना होगा। फिर ऊपर की साइड में जन आधार से जुड़े खसरे का ऑप्शन आएगा और उसकी दूसरी साइड में खसरा सर्च करके ऑप्शन रहेगा।
इन दोनों ऑप्शन में से खसरा सर्च पर क्लिक करने पर सिंपल पेज खुलेगा। उसमें काश्तकार को अपना जिला, तहसील और गांव सिलेक्ट करते हुए आगे बढ़ना होगा। इसके पश्चात अपने खेत का खसरा अंकित करते हुए कैलिब्रेट करने पर क्लिक करना होगा। कैलिब्रेट करने के बाद गिरदावरी सीजन और फसल सिलेक्ट करते हुए खसरे का एरिया और हेक्टेयर अंकित करना होगा। उसके बाद फसल सिंचित है या असिंचित है और सिंचाई का स्रोत और फलदार पेड़ है तो उनकी संख्या आदि अंकित करते हुए खेत खसरे में जो फसल बो रखी है उसकी साफ सुथरी फोटो अपलोड करनी होगी। इस सारी प्रक्रिया के बाद प्रिंट प्रीव्यू का ऑप्शन दिखेगा, वहां क्लिक करने के बाद सबमिट का ऑप्शन रहेगा।